हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास। आज हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। ये पार्ट 1 वीडियो आज हो रही है, तो आप ध्यान दो। यहाँ पे बॉक्स में फर्स्ट पेज देखो, यहाँ पे चूज़ द राइट वर्ड्स, यहाँ पे अक्रॉस एंड डाउन करके कुछ ब्लैंक्स दिए हैं और राइट साइड बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं। तो ये हमको चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करना है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हम चैप्टर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमको स्लोली वो क्लियर होते रहेगा, तब जाके हम ये प्रॉपरली कर पाएंगे। अभी हम नेक्स्ट थोड़ा डाउन की तरफ देखो। यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे हमको कवर करना है तो क्या है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। ये एक एक टॉपिक हमको कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पे देखो, Soumya has a hobby of collecting her friends' photographs. She wants to paste the photos in an album. She is thinking of arranging the photographs in 2 ways. Let us look at them. तो सौम्या जो है लड़की, वो क्या कर रही है, उसका एक हॉबी है कि उसका जो भी फ्रेंड्स है उसका फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करना। शी वॉन्ट्स टू पेस्ट द फोटोज इन एन एल्बम। तो वो क्या करना चाहती है, फोटोज को पेस्ट करना, उसको लगाना चाहती है एल्बम में। तो कैसे लगाएगा, एक लाइन में लगाना है या उसको 2 लाइन बना के लगाना है। तो शी इज थिंकिंग ऑफ अरेंजिंग द फोटोग्राफ्स इन 2 ways. लेट अस लुक एट देम। अरेंजमेंट 1, अब देख रहे हो यहाँ पे एक ही लाइन में सबका फोटोज आ गया। 1 into 6, 1 2 3 4 5 6 फ्रेंड्स का फोटो उसने एक ही लाइन में क्या किया, पेस्ट किया है। ऑल द फोटोग्राफ्स इन 1 row, ये एक रो बन गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स 6 और रो कितना है 1। रो है 1 और नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितना है 6, तो इक्वल्स 6। अभी नेक्स्ट अरेंजमेंट में क्या दिखा रहा है, 2 rows ऑफ 3 फोटोग्राफ्स। 2 into 3 इक्वल्स 6। यहाँ पे देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे रो कितना है 2, इसीलिए 2 यहाँ पे लिखे हैं। और फोटोज कितना है, एक एक रो में नंबर ऑफ फोटोज 1 2 3, तो इसीलिए यहाँ पे 3 लिखा है, इक्वल 6। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी 2 or more numbers we get a product. Each number is the factor of the product. तो यहाँ पे जैसे 2 और 3 क्या हो गया, फैक्टर, और इसका प्रोडक्ट क्या आया 6। ठीक है, यहाँ पे दोनों नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको हम प्रोडक्ट बोल रहा है। यहाँ पे दोनों नंबर 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6, तो ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ रहा है। तो 6 क्या है, प्रोडक्ट है, और 2 और 3 क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स। ये 1 2 3 6 कहाँ से आया बोलो तो, यहाँ से दिखा रहा है। यहाँ पे जो 2 अरेंजमेंट दिखाए हैं तो यहाँ से दिखा रहा है, ये 1 2 3 6, तो क्या है, आर फैक्टर्स। ये है क्या, फैक्टर्स है, एंड फैक्टर्स ऑफ 6 and 6। तो यहाँ पे आंसर तो सेम ही है, 6 ही है, यहाँ पे भी 6 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज अ मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल किसका है, 1 2 3 एंड 6 का। ठीक है, तो ये सब क्या है, मल्टीपल्स है। 2 3 1 6 किसका है, 6 का मल्टीपल्स है। तो अभी आगे देखो क्या बोल रहा है, आ फैक्टर
is a number that can divide another number exactly without leaving a remainder. Look at an example. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बोल रहा है जहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 24 इज डिविजिबल बाई 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. So all these are factors of 24. ये 1 से 12 तक एंड जो नंबर रहता है इटसेल्फ वो नंबर भी ये अपने आप मतलब क्या है, ये डिविजिबल है। 20 देखो 1 से कोई भी नंबर डिवाइड करो तो वही नंबर आता है। 2 से 24 को डिवाइड करो 12 आएगा। 3 को 24 से डिवाइड करो 8 आएगा। 4 को 24 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 6। 6 को 24 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 4। 8 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। 12 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। और 24 डिवाइड 24 इक्वल्स 1। तो ये जो है ये क्या है, हाँ फैक्टर्स है। ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 24 बिकॉज ऑल दीज नंबर्स डिवाइड 24। ये जो भी नंबर्स है सब नंबर्स 24 से डिविजिबल है विदाउट लिविंग आ रिमाइंडर। वहाँ पर रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। इन अदर वर्ड्स 24 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल दीज नंबर्स। 20 In other words 24 is a multiple of all these numbers because 24 comes in the multiplication tables of these numbers. In other words 24 is a multiple of all these numbers because 24 comes in the multiplication tables of these numbers. तो ये जो देख रहे हो आप 24 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल दिस नंबर्स। जो भी नंबर्स है तो इसमें मल्टीपल करके 24 ही आएगा, ठीक है। तो बिकॉज 24 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन टेबल्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। Factors and multiples. One is the factor of properties of factors and multiples. फैक्टर्स को लेफ्ट साइड में रखे हैं और मल्टीपल्स को राइट साइड में रखा है। तो ये दोनों का क्या मतलब स्पेसिफिक क्या कैरेक्टर है मतलब, तो इसको देख लेते हैं हम। जैसे 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर टू इटसेल्फ। जैसे 12 को 1 से डिवाइड करोगे 12 आएगा और 12 डिवाइड 12 करोगे तो 1 आएगा। तो इसके लिए इटसेल्फ बोला है। और कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो उसका फैक्टर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसीलिए ये बोला है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर टू इटसेल्फ। अब यहाँ पे मल्टीपल्स में क्या बोल रहा है, every number is the multiple of 1 and every number is the multiple to itself. Every number is the multiple of 1 and every number is a multiple to itself. तो कोई एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 1 क्यों बोला है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीपल करोगे तो वही आएगा। एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल टू इटसेल्फ। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। Factor of a number
इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो यहाँ पे जैसे 6, यहाँ पे फैक्टर क्या है 2 और 3 है, तो ये इक्वल क्यों बोला है, क्योंकि जो नंबर इटसेल्फ है उसका भी वही मल्टीपल है, तो इसके लिए इक्वल भी हो सकता है और नहीं तो क्या होगा, उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये बोला है कि फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। अभी नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, देखो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। Multiples of a number are always greater than or equal to the number। जो भी नंबर है, जैसे 3 2 से 6 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स क्या आया, 6 आया है ना। तो 3 और 2 से जो 6 आए हैं, तो 6 क्या है, इक्वल रहेगा इधर मल्टीपल से। जैसे 1 के साथ अगर 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी उधर ही आ रहा है, मगर वो इक्वल है। और नहीं तो क्या है, 2 और 3 जो मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 क्या है, 2 और 3 से ज़्यादा है। तो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज at least 2 factors but not unlimited। 1 को क्यों छोड़, मतलब एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, क्योंकि 1 तो कॉमन है ना, कॉमन फैक्टर है। कोई भी आप नंबर ले लो तो उसमें 1 कॉमन फैक्टर है, तो इसके लिए 1 को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो। जैसे 6 लेते हो, क्या 8 लेते हो, तो 4 2 सा 8 1 को छोड़ने के लिए बोला। ठीक है, 8 डिवाइड 8 तो इक्वल्स 1 ही आएगा। तो यहाँ पे एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 4 सा 8 4 2 सा 8 है ना। तो यहाँ पे देखो एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स बट नॉट अनलिमिटेड। कम से कम 2 फैक्टर्स तो रहता ही है, मगर अनलिमिटेड नहीं आता है। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर काउंटलेस। जैसे यहाँ पे 24 का कितना सारा मल्टीपल्स दिखाए हैं, ऐसे 1 2 3 4 6 8 12 एंड ऑल्सो 24 जो इससे वो नंबर है। ये सब क्या है, ये जो नंबर है ये सब 24 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत सारा है। अभी ये थोड़ा हमने आइडिया ले लिए हैं, मगर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हमको ये धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएगा। मगर इस लेसन में बहुत सारे हैं कुछ जानने के लिए, जिसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स रहता है और जिसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है उसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो देखो यहाँ पे प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स के ऊपर ब्लैंक्स है, तो हम यहाँ से अगर सीख लेंगे, जान लेंगे, तभी हम वो सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोले है बुक्स में, आप फॉलो करो। तो ये 5 प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, नंबर्स which have only 2 factors, that is 1 and the number itself, are called prime numbers। कुछ नंबर ऐसा आता है जिसका फैक्टर्स 1 है और वो जो नंबर है वही नंबर रहता है, उसके आगे और कुछ फैक्टर्स निकलता नहीं है, तो इस नंबर को हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखो, जैसे 19 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 and 19। और कोई नंबर आप सोचो डिविजिबल है 19,
नहीं है ना, सिर्फ 1 से ही वो हो सकता है। 19 डिवाइड 1 इक्वल्स 19, 19 डिवाइड 19 इक्वल्स 1। तो ये क्या हो गया, इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आ रहा है, सो इट इज अ प्राइम नंबर। तो ऐसे 1 से आप 100 तक सोचोगे तो यहाँ से ऐसा बहुत सारे प्राइम नंबर्स निकल के आएगा जो सिर्फ 1 और वही नंबर से डिविजिबल है। तो जो नंबर सिर्फ 1 एंड वो जो नंबर है इटसेल्फ उसमें से डिविजिबल है तो उसको हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे, याद रखना। सिमिलरली 2, 3, 5, 7, 11, 13 आर प्राइम नंबर्स। तो ये 1 से अगर देखोगे 1 को छोड़ के, तो उसके बाद 2, 3, 5, 7, 11, 13 आर प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है सिर्फ 1 और यही नंबर से डिविजिबल है, बाकी कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर प्राइम नंबर्स है। नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। नंबर्स जो है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल के आता है उसको कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 एसेट्रा आर कॉम्पोजिट नंबर्स। क्योंकि इसका लिस्ट तो बहुत ज्यादा ही है तो इसीलिए ETC बोला है एसेट्रा। देखो 4 क्या है, 2 2 सा 4 है ना, फिर 3 2 सा 6, 4 2 सा 8, 9 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 7 2 सा 14, 3 5 सा 15। तो ये जो है इसका जो भी नंबर्स है इसमें 2 से ज्यादा इसका क्या है, फैक्टर्स है, इसके लिए इसको कॉम्पोजिट नंबर्स बोल रहे हैं। तो ये ध्यान पे रखना कि जो नंबर्स का फैक्टर्स 2 से ज्यादा होता है उसको हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोले। अभी नोट में क्या बोल रहा है देखो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट सिंस इट हैज ओनली 1 फैक्टर दैट इज इटसेल्फ। ये 1 जो है इसको ना प्राइम बोल रहा है ना कॉम्पोजिट बोल रहा है, ठीक है। इसका ओनली 1 फैक्टर है जो खुद है, ठीक है, 1 फैक्टर है। 1 डिवाइड 1 इक्वल्स 1, तो इसका फैक्टर वो खुद है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे इवन क्यों बोला है, क्योंकि 2 जो है हम जब इवन नंबर्स लिखते हैं है ना, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8, ये जो है ये इवन नंबर्स है। तो इसको प्राइम क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये 2 डिवाइड 2 इक्वल्स 1 और 1 डिवाइड 2 इक्वल्स 2, सिर्फ 2 ही इसका फैक्टर्स है, इसके लिए ये प्राइम नंबर भी बोल रहा है। To check whether a number is prime or composite, knowledge of divisibility rules comes handy. The divisibility rules, ये रूल्स जो है इसको आपको याद रखना है। These rules let you test if one number is divisible by another without having to do too much calculation. Let us revisit them, ठीक है। A number is divisible by 2, कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा उसके लिए इफ क्या बोला है, द लास्ट डिजिट इज इवन, 0 2 4 6 8। इवन नंबर 0 से अगर स्टार्ट कर दो तो 0, उसके बाद 1 को छोड़ के 1 को हम ओड नंबर में मतलब प्राइम, ये तो हमने ओड नंबर में लिख सकते हो आप, मगर यहाँ पे प्राइम भी बोल नहीं रहे, कॉम्पोजिट भी बोल नहीं रहे। मगर 0 के बाद 2 4 6 8 ये अगर रहता है, कोई भी नंबर सिंगल में रहे क्या, उस कोई भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर ये रहता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में देखो, 128 इज डिविजिबल बाय 2। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे 8 है जो इवन नंबर में आते हैं, 2 4 8 है ना, तो इसके लिए ये 2 से डिविजिबल है, ये हो गया 2 का रूल, ठीक है। और 129 इज नॉट, क्योंकि 9 जो है ओड नंबर है और इवन नंबर नहीं है, वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये वाला 9 नंबर, ठीक है। ऐसे 9 लास्ट में है, बाकी उसके पहले और भी 4-5 नंबर्स आ गया है, तो आप सिर्फ लास्ट डिजिट को ध्यान पे रख के देखना कि 2 से डिविजिबल है, इसमें इवन नंबर है, लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तब भी वो 2 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट 3 का क्या रूल्स है देख लो। द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। जैसे एग्जाम्पल में आ जाओ 381, यहाँ पे 3 डिजिट्स में एक नंबर्स दिए हैं, है ना, 381, तो यहाँ पे ये साम, ये एक एक डिजिट का साम आपको निकालना है। टोटल तीनों डिजिट का साम दिखा रहा है, 3 + 8 + 1 = 12 एंड 12 डिविजिबल बाय 3 = 4। तो यस, मगर नेक्स्ट जो नंबर लिखा है देखो 217, तो 2 + 1 + 7 = 10 एंड 10 डिविजिबल 3 = 3, यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। ये होल नंबर में नहीं आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर रह रहा है, तो ये 9 हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे करके हमको देखना है। अभी 5 में आ गए हो, ये जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पहले क्लास में भी आप देख के आए हैं, मगर अभी क्या है ना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, सॉलिड बनाना है। ये जो आप रूल्स अभी देख रहे हो, सीख रहे हो, इसको आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। एक एक बड़ा बड़ा डिजिट दे देगा, आप सेकेंड में इसको बोल दोगे कि ये डिविजिबल है नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा, रिमाइंडर रहेगा नहीं रहेगा, कौन से नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। सिर्फ इस रूल को आपको फॉलो करके इसको आपको रिमाइंड रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का डिविजिबल वाला रूल्स आपको पता चल गया। जाए कोई भी डिजिट्स वाला कोई भी नंबर दे, चाहे वो 3 डिजिट्स हो, 4 डिजिट्स हो, 5 डिजिट्स हो, उसको आपको साम मतलब एक एक सिंगल डिजिट को प्लस कर करके एक डिजिट में लेके आना है। जैसे 381, यहाँ पे बुक्स में फॉलो करो, 3 + 8 + 1, एक एक नंबर को लिए है, 381, इसको इक्वल किया, 8 + 1 9, 9 + 3 12, यहाँ पे 12, अभी 3 4 से 12 है, तो इसके लिए यस है। तो वही बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर इसका ऐड करने के बाद 3 से डिविजिबल होगा तब भी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। देखो 217 नहीं हो रहा है तो इसके लिए नहीं है। अभी नेक्स्ट में आ जाओ 4। द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाओ 1 3 1 2। यहाँ पे क्या बोला, द लास्ट 2 डिजिट्स, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 1 और 2 है, आर डिविजिबल बाय 4, तो 12 आ रहा है, तो 12 तो 4 से डिविजिबल है, 12 / 4 = 3 इज डिविजिबल बाय 4। मगर 7019 इज नॉट, क्यों, क्योंकि 1 और 9 19 ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसीलिए ये नंबर 7019 4 से डिविजिबल नहीं होगा। मगर 1312 ये नंबर डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे 12 है, 12 के जगह में अगर 16 होता, अगर 20 होता तो भी वही नंबर 4 से डिविजिबल होता, क्योंकि 16 4 4 से 16 20 होता, तो 4 5 से 20, तो लास्ट दो डिजिट रहेगा, उसको आपको ध्यान पे रख के इसका रूल्स को फॉलो करना है। अगर हो जाता है डिविजिबल तब वो टोटल जो डिजिट्स वाला नंबर है वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अभी 5 में आ जाओ, द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। 5 का क्या रूल्स बोल रहा है, 175 इज डिविजिबल बाय 5, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। 5 के जगह में अगर 0 रहता तो भी डिविजिबल होता, तो वही हमको फॉलो करना है। कोई भी कितना भी डिजिट्स वाला एक नंबर दे उसका सिर्फ लास्ट डिजिट को आप देखो कि वहाँ पे 0 है क्या 5 है, तब जाके वो डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे 809, यहाँ पे 9 देख रहे हो, जो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके लिए ये नहीं होने वाला है।
अभी 9 देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। तो ये 3 का जो रूल्स है उसका ही थोड़ा फॉलो कर रहे हैं ना। जैसे द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो टोटल जितना डिजिट्स रहेगा उसको आपको सम निकालना है। फिर वो अगर 9 से डिविजिबल होता है तब भी वो वाला नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल में 1629, तो 1 + 6 + 2 + 9, एक एक नंबर को प्लस प्लस करके क्या आ रहा है, 9 + 2 11, 11 6 17, 17 1 18, तो 18 एंड अगेन 1 + 8। अच्छा, इसको क्या किया है, इसको एक सिंगल डिजिट में लेके आए हैं, ठीक है। 1 + 8 मतलब 9, तो यस हाँ 18 भी 9 से डिविजिबल होता है, 9 2 सा 18, और 1 + 8 यहाँ पे जो 2 डिजिट्स है इसको भी प्लस किया, 1 + 8 करके 9 लिखा है, तो 9 1 सा 9, तो ये जो है 9 से डिविजिबल है। मगर नेक्स्ट जो नंबर रखा है 2013, 2 + 0 + 1 + 3 = 6, जो 9 से डिविजिबल नहीं है। अभी नेक्स्ट देखो 10, द नंबर एंड्स इन 0, 10 में क्या है, सिर्फ 0 रहेगा लास्ट में, तब भी वो 10 से डिविजिबल रहेगा। जैसे 220 इज डिविजिबल बाय 10, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो डिजिट है वो 0 है, ठीक है। 221 इज नॉट, 221 इज नॉट, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 नहीं है। अगर यहाँ पे 230 होता तो ये डिविजिबल होता, सिर्फ हमको 0 देखना है, 0 रहेगा तब भी डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमने 2 3 4 5 9 10 डिजिट्स जो है, इसका क्या रूल्स है तो हमने देख लिए। अभी आगे देखो, नाउ लेट अस लुक एट द रूल्स फॉर सम अदर नंबर्स। मगर कुछ नंबर्स जो यहाँ पे नहीं दिखाए हैं, कुछ रह गया है, उसका भी कुछ रूल्स है, प्रोसीड्योर है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो a number is divisible by 6 if it is divisible by both 3 and 2। तो मेन जो है पहले बॉक्स में दे दिए हैं, इतना अगर आपको याद रहेगा इसमें ही इनफ है। बाकी जो है 6 7 8 और 11, ये भी 4 रूल्स दिखा रहा है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे MPT1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कहाँ तक आज का क्लास हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये रूल्स को फॉलो करो। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, उसके लिए उसको 3 एंड 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाते हैं तब भी हमको क्लियर आइडिया मिलेगा। जैसे 3 6 9 2 4 0, तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा नंबर यहाँ पे 6 डिजिट्स वाला दिए हैं, तो इसको इक्वल्स करके 24 इसका सम निकाला है। जैसे 3 + 6 + 9 + 2 + 4 + 0 = 24। अभी 24 जो आ रहा है उसको भी सिंगल डिजिट में लेके आए हैं। 2 + 4 = 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3, सो जो नंबर्स है वो 3 से डिविजिबल है, हेंस द नंबर 369240 इज डिविजिबल बाय 6, तो ये 6 से डिविजिबल है। अभी राइट साइड में देखो, यहाँ पे 369240, तो 0 क्या है, इवन नंबर में आता है, तो इसको क्या किया, 0 इज इवन, सो ये जो है ये डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 का रूल्स को फॉलो कर रहा है ना। जो यहाँ पे हमने देखा था कि 0 2 4 6 8, अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट रहता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल आपको पता चल गया ना। कोई भी नंबर जितना भी बड़ा डिजिट्स वाला हो, चाहे वो 7 डिजिट्स 8 डिजिट 9 डिजिट वाला है, तो उसको आपको नर्वस नहीं होना है, आपको धीरे धीरे कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है, एक एक डिजिट को फ्लैश करके उसको सिंगल डिजिट में लेके आना है।
मानो ज़्यादा बड़ा डिजिट्स नंबर्स है यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 डिजिट्स में आ रहा है। 2 डिजिट्स हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 10 से। 1 से 9 तक सिंगल डिजिट, 9 के बाद से 2 डिजिट स्टार्ट हो जाता है ना। तो 2 डिजिट्स को भी प्लस करके, चाहे 2 डिजिट्स में आए 3 डिजिट्स में आए, तो उसको आपको फिर से प्लस करना पड़ेगा। प्लस करके आपको सिंगल डिजिट में लेके आना है। फिर उसको आपको क्या करना है, 3 से और 2 से डिवाइड करके दिखना है। जैसे 6, ये 24 से 6 आ गया, तो ये नंबर छोटा भी है और इजी हो गया ना डिवाइड करने के लिए। तो वो भी एक प्रोसेस आप देख सकते हो। तो इसके लिए 3 2 सा 6 और 2 3 सा 6, तो ये जो है 3 और 2 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है, तो इसके लिए ये वाला नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ये 6 का रूल। अभी नेक्स्ट देखो 7 का रूल फॉलो करो, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। ठीक है, इसको हम जब ये जो थ्योरी बोल सकते हो, इसको हमको क्या करना, स्किप नहीं करना है। इसमें सब कुछ रहता है मैथ्स का। इसको हमको पढ़ के जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से हमको क्लियर करके फिर हमको प्रैक्टिकली करना होता है। नहीं तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्या होगा, इजीली कर नहीं पाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगा बार बार। तो इसके लिए एक बार अच्छे से उसको समझ जाओ, तो उसको आपको दिमाग में रहेगा, तो आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इफ द आंसर इज 0 और अ नंबर डिविजिबल बाय 7, then the number is divisible by 7. You are actually subtracting multiples of 7. Continue the rule till you reach a smaller number where you can decide if the number is divisible by 7 or not. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाओ। जैसे एक नंबर आप देख पा रहे हो 1274। ऑन अप्लाइंग द रूल, ये जो रूल यहाँ पे बोले है, इसको अगर हम फॉलो करें तो वहाँ पे क्या बोल रहा है, वी गेट 127 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रखा है, 2 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 9। 127 से माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 119। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यही बोला है कि रिमूव द लास्ट डिजिट, मानो लास्ट डिजिट 4 है, इसको रिमूव कर दिया, क्या रहता है 127। ठीक है, इतना तक क्लियर। अभी आगे देखो, एंड डबल इट, जो नंबर आप रिमूव कर दो उसको डबल कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं ना। 2 से कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो डबल ही होगा, चाहे वो 3 है 4 है ना। तो डबल किया तो 4 2 सा 8 आया। अभी क्या है, सब्ट्रैक्ट इट, उसको माइनस करो डबल करने के बाद। तो वही किया है, जैसे 8 हो रहा है, 8 को 127 से माइनस किया, उसके बाद क्या निकला 119। ठीक है, अभी इफ द आंसर इज 0 और नंबर डिविजिबल बाय 7, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सब करने के बाद इधर अगर 0 आता है, हाँ, तो 7 से डिविजिबल होगा। देखो, when 119 when divided by 7 gives 17 as quotient and leaves no remainder, so 1274 is divisible by 7। ठीक है, ये जो नंबर आ गया ये 7 से वो नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो देखो यहाँ पे जैसे ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 सा 7 और क्या रहता है 4 और 4 और 9 मतलब 7 7 सा 49, तो 17 आ रहा है, तो 17 7 सा 119 मतलब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है। तो जो टोटल नंबर था 1274 वो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे नंबर थोड़ा बड़ा था। यहाँ पे जो इसका रूल है
ज़्यादा कुछ नहीं, आपको दिमाग में क्या रखना है, पहले तो मेन जो है ये है ना, फटाफट आपको देख के ही पता चल जाएगा, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है। मगर जो सेपरेट करके थोड़ा दिए है तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करके आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम इसको मतलब अप्लाई करना होता है, मगर आपको क्या है ना, कुछ भी मैथ्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको काम पे लग ही जाता है, तो उसको ऑमिट नहीं करना है, उसको मतलब छोड़ना नहीं है। जैसे 7 का है, ज़्यादा कुछ है नहीं, चाहे यहाँ पे 4 डिजिट बोला है और भी 4 डिजिट ऐड हो जाए कि 3 डिजिट ऐड हो जाए, तो उसमें क्या देखना है, सिर्फ लास्ट डिजिट लेना है, उसको आपको वो उसमें से क्या करना है, हटा देना है। हटा देना मतलब कि उसको सेपरेट रखना है। जैसे यहाँ पे किया है, माइनस करके फिर उसको डबल करना, उसको जो भी 4 की जगह में अगर 3 रहता तो 3 2 6 करता, फिर 6 127 से माइनस करना होता। तो वो एग्जाम्पल के लिए बोला है कि आपको कोई भी तो एक दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई 7 से डिविजिबल वाला रूल क्या है कि लास्ट डिजिट को हमको मेन जो नंबर्स है उसमें से उसको रिमूव करना है पहले, फिर उसके बाद उसको हमको डबल करना है, फिर उसको जो नंबर रह गया उसमें से माइनस करना है, फिर अभी जो निकला उसको हमको 7 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो डिविजिबल होता है तो टोटल नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। अभी देखो आगे चलो, अभी रूल 8, ठीक है, रूल फॉर 8, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। A number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits of the number is divisible by 8। ठीक है, अब बॉक्स में देखो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे 109816। Here the number formed by the last 3 digits of the number is 816। 816 divide 8 equals 102। So the number is divisible by 8। तो ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या बोला क्या है, कोई भी नंबर्स आपके सामने है तो लास्ट 3 डिजिट्स लेना है, राइट साइड से लास्ट 3 डिजिट लेना है। जैसे यहाँ पे क्या है, इसको फॉलो करो, 816 है। अभी 816 जो है इसको 8 से डिवाइड करके देख रहा है कि ये डिविजिबल है, तो 8 1 सा 8, 1 से नहीं हो रहा, इसके लिए एक 0 आ रहा है, फिर 6 को लिया तो 16 हो गया, तो 8 2 सा 16, हाँ 102 आ रहा है, जो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, 8 2 सा 16 का 6, 8 0 का 0 और 1, तो 1 आ गया, और 8 1 सा 8, तो ये डिविजिबल है, इसीलिए टोटल नंबर 8 से डिविजिबल है। सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को आपको 8 से डिवाइड करके देखना है, अगर वो डिविजिबल होता है तो पूरे होल नंबर क्या है 8 से डिविजिबल होगा। अभी देखो लास्ट जो रूल यहाँ पे दिखा रहा है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। A number is divisible by 11 when the difference between the sum of the digits in the odd places and sum of the digits in the even places of the number is 0 or a multiple of 11। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो एक नंबर दिए हैं 496133। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स इन द ओड प्लेसेस जो है, यहाँ पे देखो जो नंबर है यहाँ पे पूरे लिखे हैं, है ना, 496133। तो सम ऑफ द डिजिट्स इन द ओड प्लेसेस इक्वल्स क्या लिखा है, 4 + 6 + 3 इक्वल्स 13 दिखा रहा है, और सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस जहाँ पे ले रहा है क्या 913। तो क्या है, एक एक नंबर को छोड़ के लिए हैं। ठीक है, तो उसको अलग अलग से ऐड किए हैं। करने के बाद देखो 13 एंड 13 आ रहा है, तो उसको माइनस करके देख रहा है 0 आ रहा है, तो द डिफरेंस इज 0, तो क्या है, सो इज डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस अगर 0 आएगा
हाँ, और नहीं तो मल्टीपल ऑफ 11, मतलब ऐसा नंबर आ रहा है मानो वो 11 से डिविजिबल है। तो क्या होगा, वो वाला जो नंबर है पूरे नंबर वो 11 से डिविजिबल रहेगा। यहाँ पे देखो ट्राई दिस, ये जो हमने अभी रूल्स देखा तो यहाँ पे तीनों क्या दिया है, इसको बोल रहा है कि देखो इसमें ये हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे इज 3 4 4 डिविजिबल बाई 5, आप बोलो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको 5 का डिविजिबल वाला रूल पता है, लास्ट डिजिट 0 नहीं तो 5 होना चाहिए, जो यहाँ पे मिसिंग है, तो इसीलिए ये डिविजिबल, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट देखो, व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 2600 so it gets divided by 9। यहाँ पे एक नंबर दे दिए हैं, तो इसके साथ स्मॉलेस्ट नंबर आप 1 से सोच लो कि कौन सा नंबर ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो नंबर बनेगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल वाला रूल क्या है, 3 जैसा ही है, जो भी नाम डिजिट्स है उसका सम निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या है, 6 + 2 जो आपके पास ऑलरेडी है, पहले उसको देखो प्लस करके कितना हो रहा है। तो यहाँ पे 6 + 2 इक्वल्स कितना आएगा, 8। तो 8 के साथ अगर 1 स्मॉलेस्ट नंबर आप ले लिया 1 से, तो 1 अगर ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। एक बढ़ जाएगा, 8 + 1 करोगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 डिविजिबल है, तब जाके वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो इट गेट्स डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 2600 सो इट गेट्स डिवाइडेड बाय 9। तो the smallest number 1 should be added to 2600 so it gets divided by 9। देखो यहाँ पे 9 का रूल्स, the sum of the digits is divisible by 9। ठीक है, जो भी नंबर है उसको ऐड करके 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने पहले 6 + 2 8 किया, फिर उसके साथ 1 ऐड करके 9 हो रहा है, तो 9 से 9 डिविजिबल है, तो 1 ऐड करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट 3 नंबर में आ जाओ। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 4 and 8। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आएगा बोलो तो, 499 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, जब भी ग्रेटेस्ट बोलेगा ना तो आपको दिमाग में रखना है कि 9 से आएगा, और जब स्मॉलेस्ट बोलेगा तो 1 से होगा, क्योंकि आप स्मॉल से सोचो, जब हम 1 से 9 तक आता है तो 1 क्या है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट वाला नंबर, और 9 जो है वो स्मॉलेस्ट क्या है, सॉरी स्मॉलेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर है 1 डिजिट वाला। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी 10 आ रहा है 1 0, मतलब वो स्टार्टिंग नंबर है 2 डिजिट वाला, और वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट वाला स्मॉल नंबर में आ रहा है। तो ऐसा ही जब 2 डिजिट वाला आप ग्रेटेस्ट नंबर देखोगे तो जाके लास्ट में 99 में हम पहुंचते हैं, तो वो लास्ट में आ रहा है। जितना हम पीछे जाते हैं तो उतना हमको नंबर क्या है, बड़ा मिलता है ना। तो यहाँ पे 99 जो हो गया वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट वाला नंबर आ रहा है। ऐसा 3 डिजिट वाला 999, तो 4 डिजिट वाला 49 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा लिख के मुझे देखना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो दिए हैं तीनों का रूल्स जो है अलग अलग है। 2 के लिए हमको जो लास्ट वाला डिजिट जो है उसमें 0 लेके आना है, 0 नहीं तो इवन नंबर 2 4 6 8 कोई भी रहेगा तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा वो। फिर 4 वाला जो है उसका रूल्स क्या था,
4 वाला में लास्ट 2 डिजिट देखना हो रहा था, है ना। 4 में देखो द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, तो 4 के लिए जो है उसमें अलग आएगा। फिर लास्ट में क्या बोला है 8 के लिए जैसे हमने आप भी रूल्स किया, क्या है लास्ट 3 डिजिट्स को हमको मतलब डिवाइड करके देखना है कि वो 8 से डिविजिबल है क्या, तब जाके होगा। तो तीनों के लिए अलग अलग आएगा। तो राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, जैसे पहले जो नंबर बनता है पहले वो लिखो, यहाँ पे नंबर 3, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल्स क्या है 4 9 1 2 3 4। इसके बाद अगर 1 ऐड करोगे तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये आपको 4 9 मिल गया है। अभी इसको आपको 2 से डिविजिबल करने के लिए क्या करना है 1 ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस 1 करोगे तो यहाँ पे अच्छा राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 4 एंड 8। तो यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं करना है, तब तो डिजिट बढ़ जाएगा है ना, 5 डिजिट में आ जाएगा। तो इसीलिए हमको इसके अंदर ही देखना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे 1 अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे 8 आ रहा है जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे हमको 4 डिजिट में ही रखना है, हमको 4 डिजिट में ही रखना है। तो जैसे 4 9 है तो इसमें से अगर 1 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल रहा है 9 9 9 8। तो ये 8 आ गया जो क्या है डिविजिबल बाय 2 है ना, 2 से डिविजिबल है। अभी जो नेक्स्ट है 4 है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 98। 4 के लिए हमको दोनों डिजिट को देखना है। तो 4 के लिए अगर हम 98 को देखेंगे तो 4 2 सा 8 और 1 रहेगा, तो जो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लेके आना है, जैसे 4 का डिविजिबल वाला रूल है, जो लास्ट 2 डिजिट रहेगा उसको आपको 4 से क्या करना है डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप 90 लेते हो तो 4 2 सा 8 और यहाँ पे 1 रह गया है और इसको 0 लेके आओ, नहीं होने वाला है। 91 नहीं होने वाला है क्योंकि 1 आ रहा है, होगा ही नहीं। 92 को हाँ इसको देखो डिवाइड करके, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जैसे 4 2 सा 8 और 1 है और ये 2 को लेके आओ, 4 3 सा 12, तो ये डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया 92, हाँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है 9 9 9 2। जब भी 92 हो रहा है तो ये लास्ट 2 डिजिट हो गया, ये क्या है डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 2 जो है 92 ये 4 से डिविजिबल है, तो इसके लिए ये 4 से डिविजिबल रहेगा, ठीक है। अभी और एक रह गया है, वो है क्या 8। तो उसके लिए क्या रूल है, लास्ट 3 डिजिट को लेना है, ठीक है।
लास्ट 3 डिजिट अगर यहाँ पे 999 है तो यहाँ पे हमको मतलब ऐसा नंबर लेना है जो 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा हम कैलकुलेशन करके देखते हैं 8 के लिए। जैसे यहाँ पे आप 999 है ना, 4 और 2 के लिए हमने ये 29 को क्या किया, थोड़ा माइनस करके देखा कि कौन सा नंबर में 2 और 4 का रूल बैठ रहा है। तो उसके लिए हमको 9998 मिला और 9992 मिला। मगर 8 के लिए हमको 3 नंबर के ऊपर थोड़ा क्या करना है, देखना है एक्सपेरिमेंट करके कि 8 से कौन सा नंबर रहेगा तो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो इवन नंबर वाला है उसमें पहले जाओ, हाँ 992, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 8 से अगर डिवाइड करना है तो 8 1 सा 8 1 और ये 9 को लेके आओ, 8 2 सा 16 3 और ये 2 को इधर लेके आओ और क्या हो गया 4 4 8 सा 32, तो हमको मिल गया 992, ठीक है। तो यहाँ पे 992 जो 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और क्या है 8 से भी डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 124 आ रहा है। तो 99 मतलब ये जो टोटल नंबर देख रहे हो 9992 ये 8 से भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या बोला है, इसको ग्रेटेस्ट चाहिए। ये तो हमने चलो 4 डिजिट में हमने मतलब एकदम लास्ट से देखा, मगर इसके आगे भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि और कोई नंबर हो सकता है क्या, जैसे 2 है ना। अभी यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला है ना, तो यहाँ पे 3 अगर है तो नहीं होगा, मानो 94 95 96 97 98, ठीक है। 98 को अगर देखे हो आप 2 से है, 98 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 2 सा 8 और 1 रहेगा 18 जो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके लिए ये नहीं हो सकता है। फिर 97 वो होगा नहीं, क्योंकि 7 जो है वो ओड नंबर है। फिर 96 2 से डिविजिबल होगा और 96 जो है 4 2 सा 18 और 6 मतलब 4 4 सा 16, 4 से भी डिविजिबल है। और 996 जो है उसको आपको 8 से डिवाइड करके देखना है, 8 1 सा 8 1 ये 9 को लेके आओ तो क्या हो रहा है 8 2 सा 16, फिर 7 8 9 3, फिर 6 लेके आओ तो ये 36 हो रहा है जो 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर 96 के आगे आप जा रहा हो 95 वो भी नहीं होगा, 94 जो है वो 2 से तो डिविजिबल होगा मगर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो वो भी नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा। तो ये 92 जो है 999 ये जो नंबर है 999 ये तीनों नंबर से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है और 8 से भी है। इसको हम करके देखते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखो यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा 9992, ठीक है। 2 से डिवाइड करके देखो, 4 2 सा 8 1 ये 9 को लेके आओ, 9 2 सा 18 1, फिर से 9 को लेके आओ, 9 2 सा 18 1,
फिर लास्ट में 2 को लेके आओ तो 6 2 सा 12। तो ये जो है 2 से डिविजिबल है, दिखा दिया मैंने। 4996 आ रहा है। अभी 4 से भी देखो डिवाइड करके 9 9 9 2, 4 2 सा 8 1, ये 9 को लेके आओ, 4 4 सा 16 3, फिर 9 लेके आओ, फिर 4 9 सा 36, फिर ये 3, फिर ये 2 को लेके आओ, 4 8 सा 32। तो यहाँ पे 4 से भी ये डिविजिबल हो गया। अभी रह गया 8, तो 8 को भी हम देख लेते हैं। 9 9 9 2 8 8 1 सा 8 1, ये 9 को लेके आओ, 8 2 सा 16 3, फिर से 9 को लेके आओ, 4 8 सा 32, 7 और ये 2 लेके आओ, 8 9 सा 72। तो हमको मिल गया 1249 आया, यहाँ पे 4996 2498। तो हमको नंबर कौन सा मिला? 9992। ये क्या है? ये 4 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर है जो ये तीनों नंबर से डिविजिबल है। तो उसके लिए हमने कैसे, ये नंबर को हमको कैसे मिला, ये पूरे पेज में मैंने बोल बोल के समझाई है। तो इसको आप आराम से देखो और ऐसे ही आपको करके देखना है, ठीक है। करके दिखना है मतलब ये प्रोसेस तो नहीं करना है, ये तो आप लोगों को मैंने दिखाया कि जो रूल्स के हिसाब से हमने गया तो ये मतलब मैच हो रहा है, तो ये रूल फॉलो करना है। ये क्या है, एप्लीकेबल है। जो रूल्स हम 2 के लिए क्या है, देखो जो नंबर हमने, तो हमको नंबर कौन सा मिला बोलो तो? हमको नंबर ये 9992, ये एक ही नंबर हमको लिखना है, ठीक है। 99992 यहाँ पे बोला है ना कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 4 एंड 8। तो जो एक नंबर हमने लिए है ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। तो हमने यहाँ पे करके दिखाया, जो आपको नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है। आपको तो सिर्फ रूल्स ही फॉलो करना है। आपको सिर्फ जैसे ये तीनों ही क्या है, इवेंट नंबर है, तो आपको तीनों मतलब इवेंट नंबर से आपको लास्ट में लेके जाना है। जैसे लास्ट में 9 आ रहा है, 4 डिजिट वाला जो नंबर, एक जो स्टार्टिंग नंबर है हमने ले लिया ये वाला, इसको हम अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, प्रीवियस के साइड में जा रहा है, बिफोर नंबर की तरफ जा रहा है, एक माइनस कर करके कि कहाँ पे हमको तीनों एक ही साथ ऐसा नंबर मिल रहा है कि जहाँ पे तीनों डिविजिबल है। तो उसके लिए हमने जाते जाते देखा कि ये जो नंबर है इसमें 2 4 एंड 8 तीनों से डिविजिबल हो रहा है, तो इसीलिए ये वाला नंबर हमने लिए है, ठीक है। इसके आगे जाओगे तो भी मिलेगा, मगर वो क्या है, वो थोड़ा सा मतलब वो जो 4 डिजिट वाला नंबर, हाँ यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला है ना, तो उसके लिए हमको 9 का जो सीरीज है वहां से हमको देखना पड़ा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हम ये जो क्लास है फिनिश कर रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। सब्सक्राइब करने के लिए भूल मत जाओ, बार बार मैं वो आपको मेंशन कर रहा हूँ एक एक वीडियो में, तो आप सब्सक्राइब करो। अच्छा, आप लोग मेरे साथ रहो तो आगे जाके हम और भी बहुत कुछ प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो नॉलेज है मैथ्स के ऊपर वो और भी क्या होगा, सॉलिड बनेगा, डेवलप्ड होगा, इम्प्रूव्ड होगा, जो आगे जो प्रीवियस क्लास में हमको हेल्प करेगा वो, ठीक है। तो मेरी साथ मेरी चैनल में बने रहो और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल जहाँ से आप देख रहे हो। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी मैंने दोनों चैप्टर कंप्लीट करके बना के रखे हैं। एक है लार्ज नंबर्स के ऊपर और एक है 4 ऑपरेशंस के ऊपर, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे जो आज स्टार्ट किए हैं चैप्टर 3
जो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के ऊपर, तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसमें से आप क्या है जितना आज मैंने किए हैं तो उसको आप एक बार दो बार जो भी है धीरे धीरे देखो और समझने की कोशिश करो। फिर नेक्स्ट डे हम MPT 1 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन, लव यू।